हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जी.आर. चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टाइप जॉब्स ऑल ओवर इंडिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा एक नई भर्ती जारी की गई है, जो कि केवल आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें जो भी एलिजिबल होगा केवल आईटीआई के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। उसमें कौन कौन सी ट्रेड है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या लास्ट डेट है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो अब अपन चलते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। इसका जो नोटिफिकेशन है 20 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। ये कॉमन रिक्रूटमेंट है। टेक्नीशियन थर्ड की ये वैकेंसी है, जिसमें टेक्नीशियन थर्ड, ऑपरेटर थर्ड और प्लांट अटेंडेंट थर्ड की वैकेंसी शामिल है। तो देखिए, इसमें दो कंपनीज हैं जिसमें वैकेंसी निकाली गई है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ये निकाली गई है। अब अपन देखो ट्रेड की बात कर लेते हैं। इसमें जो वैकेंसी दी हुई है 4 ग्रुप है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चारों ग्रुपों में कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। तो जो ग्रुप फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रिशियन, पावर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन एलिजिबल है। ग्रुप सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा ट्रेड। उसके बाद में ग्रुप थर्ड है, तो ग्रुप थर्ड में बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टर्बाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी, ये ट्रेड के जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप 4 के लिए वेल्डर और फिटर वाले कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। इसमें इलेक्ट्रिशियन, पावर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन और एसबी के जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ट्रेड की बात। अब अपन बात करते हैं वैकेंसी की। ये वैकेंसीज हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में। ये अलग अलग ग्रुप के लिए वैकेंसी है। मैं आपको केवल टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ। इधर टोटल वैकेंसी है, ग्रुप फर्स्ट के लिए 60 है, ग्रुप सेकंड के लिए 30 है, ग्रुप थर्ड के लिए 30 है और ग्रुप फोर्थ के लिए भी 30 है। यानी ग्रुप फर्स्ट के लिए 60 है, बाकी सब के लिए 30-30 वैकेंसी है। यहाँ देखो अलग अलग कैटेगरी वाइज दी हुई है। जनरल के लिए, बीसी के लिए, एमबीसी के लिए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू सब के लिए वैकेंसी दी गई है। ये इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। बैकलॉग की जो वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है, उसकी संख्या इधर दी हुई है। उसके अलावा ये जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, उसकी वैकेंसी दी हुई है। इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है? 66 वैकेंसी है। इसमें भी जो जनरल के लिए 22 है, बीसी के लिए 14 है, एमबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7। इस प्रकार कुल मिलाकर 66 वैकेंसी। इसका भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया हुआ है। बैकलॉग वगैरह की जो है वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी, उसके बारे में इधर दिया हुआ है। अब अपन बात करें सैलरी की, तो इसमें लेवल 4 की आपको सैलरी मिलने वाली है, यानी कि 19,200 पर मंथ। और आपके प्रोबेशन जो पीरियड है उसमें आपको मिलेगा 13,500 पर मंथ। नेक्स्ट अपन देखो बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर के 28 साल तक, और जो भी आपको छूट है वो इसमें अलाउ की गई है। कैटेगरी वाइज जो भी छूट है उसका भी विवरण दिया गया है। ये आरवीएन के लिए 31 वर्ष है और जेवीएन के लिए 30 वर्ष है। 1/1/2026 तक होनी चाहिए ये चीज़ें। उसके अलावा कैटेगरी वाइज जो आपका रिजर्वेशन है, छूट है, वो आपको इधर दी हुई है। नेक्स्ट ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो है वो लिखा हुआ है कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ एलिजिबल है। स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए है ये कि किस किस फेडरेशन का या किस चैम्पियनशिप में आपने भाग लिया है, उसके बारे में इधर लिखा हुआ है। तो आप देख लें, जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स हैं ये उनके लिए है। उसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फीस, जो कि क्या होगी, नॉन रिफंडेबल होगी, वापस आपको नहीं दी जाएगी। ये स्टार्ट फॉर्म है 21 फरवरी 2025 से 20 मार्च 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो बिना लास्ट डेट का वेट किए आप सब लोग फॉर्म समय पर फिल कर देना। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल के लिए 1000 रुपये इंक्लूड जीएसटी है, और एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीएच या शहरिया है उनके लिए 500 रुपये हैं इंक्लूड जीएसटी। डेट की बात हो गई 21/2 से लेकर के 20/3 के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है।
पेमेंट फीस के जो मोड हैं वो आपको दिए हुए हैं। आप रुपए से, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, या फिर आपके जो कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, IMPS है, कैश कार्ड है, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हो, या UPI से भी आप कर सकते हो। सब चीज़ें यहाँ दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये चीज़ें आपको अपलोड करनी है। अपलोड से संबंधित ये दी हुई है। फोटोग्राफ इमेज होनी चाहिए आपके 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर के बीच। उसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये साइज़ वगैरह भी दी हुई है इसकी। आप 50 KB होनी चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर की अपन बात करें, ब्लैक पेन से आपके सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए। इसके अलावा एक लाइव फोटो पिक्चर का ऑप्शन भी है, जिसमें आपको लाइव फोटो अपलोड करनी है। लाइव वेट करके आपको फोटो कैप्चर करके अपलोड करनी है। सिग्नेचर की बात होगी आपके। सिग्नेचर की जो साइज़ की बात की है, 10 से 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। और थंब इंप्रेशन है वो आपकी 20 से 50 KB की साइज़ में होनी चाहिए। हैंड रिटन है, ये आपकी डिक्लेरेशन दी हुई है। इस प्रकार से आप अपना हैंड रिटन लिख करके, ये भी ब्लैक पेन से लिखना है, और इसकी भी साइज़ है 50 से 100 KB के बीच में। इसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करना है। ये 200 DPI में आपको स्कैन होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब। अब देखो, सिलेक्शन प्रोसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट। तो यह है कंप्यूटर बेस्ड कॉमन ऑनलाइन कम्पिटिटिव एग्जाम होगा। सेल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ये ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इसमें देखो आपके द स्कीम ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसी होगी। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। 2 फेज होंगे, एक प्री एग्जामिनेशन, एक दूसरा होगा आपका मेन एग्जामिनेशन। देयर सेल बी सेपरेट क्वेश्चन पेपर, और उसमें क्या होगा, बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन पेपर होगा। अलग अलग ग्रुप के लिए जो वैकेंसी है उन सब के लिए अलग अलग होने वाला है। तो देखिए, इसमें अपन बात करते हैं, जो ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट विल हैव पेपर प्री एग्जामिनेशन। जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या आने वाला है, वो आप देख सकते हो यहाँ से। तो इसके लिए आपके जो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस वो आएगा। जनरल अवेयरनेस में आपके एलिमेंट्री मैथ है या जनरल साइंस है वो आएगा। करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान। उसके अलावा करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इसके ये 5 क्वेश्चन होंगे। राजस्थान से संबंधित है उसके 35 क्वेश्चन है आपके, और जो जनरल साइंस या मैथ है उसके 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के हैं। वो सब चीज़ें आपको यहाँ से लिखी हुई है। तो जनरल अवेयरनेस है जो 40 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। फिर आता है जिसमें है टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन सिलेबस प्री डिस्क्राइब्ड है फॉर द कंसर्न ग्रुप। अलग अलग ग्रुप के लिए जो आपका टेक्निकल का नॉलेज है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। 50 ही मार्क्स के हैं और 50 ही मिनट दी जाएगी। इस प्रकार आपके पास कुल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर देखिए, पैटर्न जो मेन एग्जाम है उसमें आपका क्या रहने वाला है। जो जनरल साइंस आपके जो जनरल अवेयरनेस है उसमें जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स के हैं। उसके अलावा मैथ के 5 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के। उसके अलावा राजस्थान से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, और नेचुरल रिसोर्स है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, हिस्ट्री या कल्चर ऑफ राजस्थान। तो ये आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। उसके अलावा इंडिया से रिलेटेड है तो वो 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के। टोटल 40 मिनट का इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। दूसरा आपके टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल। तो देखिए, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन सिलेबस प्री डिस्क्राइब्ड फॉर द कंसर्न ग्रुप के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए आपका जो सिलेबस होगा उसके अनुसार आपके पास पेपर में आएगा, अपने टेक्निकल नॉलेज के अनुसार, ट्रेड के अनुसार। तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क्स के, इसमें आपको 80 मिनट दी जाएगी। इस प्रकार टोटल आपके पास क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स होंगे और आपके 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें देखो, मार्क्स की अगर बात करें तो इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है यू आर कैंडिडेट्स, उसके लिए 30% है, और ये बाकी जितने भी उन सब के लिए 25% मार्क्स अनिवार्य है। अब देखो, अपन बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट्स तो वैसे पहले ही मैंने बता दिया है कि आपका जो फॉर्म स्टार्ट है वो गया 21 फरवरी 2025 से, और आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म का वो है 20 मार्च 2025 शाम को 5 बजे से पहले आपको फॉर्म फिल करना है।
उसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, कि आपके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो देखो राजस्थान में कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर, इनमें आपका एग्ज़ाम सेंटर आ सकता है। ये एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड बात हो गई। तो ये भर्ती है जो पूरी तरीके से ITI कैंडिडेट्स है उनके लिए है। तो जो भी कैंडिडेट इन ट्रेड से ITI पास आउट हैं वो विशेष तौर से ध्यान रखें, फॉर्म समय पर फिल करें और अच्छे से तैयारी करें और एक अच्छी जॉब प्राप्त करें। धन्यवाद।